हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वास्को डी गामा की, जिन्होंने भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की और इतिहास की पन्नों में अपना नाम अमर कर दिया। वास्को दा गामा एक पुर्तगाली नाविक और एक खोजकर्ता थे, जिन्होंने भारत से यूरोप तक एक समुद्री रास्ता ढूंढा और व्यवसाय को एक नई दिशा दी। इस वीडियो में हम वास्को डी गामा के जीवन, उनकी यात्रा और भारत आने की पूरी कहानी विस्तार से जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। वास्को डा गामा का जन्म 1460 में पुर्तगाल के एक साइंस नामक शहर में हुआ था। उनके पिता एस्टीवाओ डी गामा एक समुद्री कमांडर थे और माता इजाबेल सोंद्रे एक उच्च परिवार से थी। वास्को ने नौसेना और नेविगेशन की शिक्षा ली और जल्दी ही एक कुशल नाविक बन गए। उस समय पुर्तगाल समुद्री खोजों में अग्रणी था और प्रिंस हेनरी दी नेविगेटर के प्रभाव से पुर्तगाली नाविक अफ्रीका और एशिया तक नए रास्ते खोज रहे थे। 15वीं सदी में यूरोप और एशिया के बीच व्यापार मुख्य रूप से सिल्क रूट्स के जरिए होता था, जो खतरनाक और महंगा था। अरब और इटाली के व्यापारी इस पर एकाधिकार रखते थे। पुर्तगाल और स्पेन ने समुद्री मार्ग खोजने के लिए प्रेरित हुए। 1488 में बार्थोलोम्यूडियस ने अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप खोजे, जिससे ये साबित हुआ कि अफ्रीका के दक्षिण से होकर भारत पहुंचा जा सकता है। पुर्तगाल के राजा किंग मैनुअल I ने वास्को डी गामा को भारत तक समुद्री मार्ग खोजने का जिम्मा सौंपा। 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा ने 4 जहाजों सो गैब्रियल, सो राफेल, वीरो और एक स्टोरशिप के साथ लिस्बन से अपनी यात्रा शुरू की। उनके साथ 170 नाविक थे। अफ्रीका के तट से गुजरते हुए उन्होंने केप वार्डी पहुंचकर रुकावटें डाली। अफ्रीका के पश्चिम तट के साथ साथ आगे बढ़ते हुए उन्होंने मोजाम्बिक और मुबासा में रुकावटें झेली। मालिंदी के राजा ने उनकी मदद की और एक गुजराती नाविक अहमद इब्न मजीद को उनका मार्गदर्शक बना दिया। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा का बेड़ा कालीकट पहुंचा। यहाँ के राजा जेमरिन से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन अरब व्यापारियों के विरोध के कारण उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। अगस्त 1498 में वापसी शुरू की। सितंबर 1499 में वो लिस्बन पहुंचे, लेकिन उनके केवल 2 जहाज और 55 नाविक ही बच पाए थे। पुर्तगाली में उनका भव्य स्वागत हुआ और उन्हें एडमिरल ऑफ द इंडियन ओशन की उपाधि दी गई। 1502 में वास्को डी गामा ने 20 जहाजों के साथ दूसरी यात्रा शुरू की। इस बार उनका मकसद भारत में पुर्तगाली व्यवसायिक केंद्र गठित करना और अरब व्यापारियों को कमजोर करना था। किलवा के सुल्तान को अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर किया, कालीकट पर हमला किया और अरब जहाजों को नष्ट किया। कोचीन और कानूर में व्यापारिक कोठियां स्थापित की। इस यात्रा के बाद पुर्तगाल का भारत में प्रभुत्व बढ़ने लगी। 1524 में वास्को डी गामा को भारत का वेबसायर ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया। उन्होंने गोवा में पुर्तगाली प्रशासन को मजबूत किया, लेकिन 24 दिसंबर 1524 को मलेरिया के कारण कोचीन में उनकी डेथ हो गई। उनके डेड बॉडी को पुर्तगाल ले जाया गया और लिस्बन में दफनाया गया। यूरोप और एशिया के बीच सीधा समुद्री मार्ग स्थापित किया। पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार हुआ और भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। विश्व व्यापार की केंद्र अरब से यूरोप की तरफ शिफ्ट हुआ। वास्को डी गामा की खोज ने दुनिया के इतिहास को बदल दिया। उनकी यात्रा ने भारत और यूरोप के बीच नए संबंध स्थापित किए, लेकिन साथ ही भारत में यूरोपीय शासन की नींव भी रखी। तो दोस्तों, ये थी आज के हमारे वास्को डी गामा के बारे में वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।